नमस्कार साथियों, गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट में मैं नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुस्वार और अनुनासिक। देखिए, कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये रहता है कि आखिर ये अनुस्वार और अनुनासिक है क्या। ध्यान रखें कि अनुस्वार से तात्पर्य होता है बिंदु, ये वाली, और अनुनासिक का मतलब है ये चंद्र बिंदु। अनुनासिक को दूसरा नाम क्या दिया गया है? चंद्र बिंदु। ध्यान रखें। अब देखिए, अनुस्वार के प्रयोग हम किस किस रूप में करते हैं। पहली बात, अनुस्वार को हम अयोगवाद भी कहते हैं। याद हो तो हमने बताया था अंग और अह। अनुस्वार को अयोगवाद भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट कि पंचमा अक्षर के रूप में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? बिंदी का प्रयोग करते हैं। तीसरी कंडीशन ध्यान रखें, य, र, ल, व, श, श और ह, इनसे पूर्व अगर बिंदी का प्रयोग होता है तो वो भी क्या होगा? हमारा अनुस्वार कहलाएगा। ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि अनुस्वार को हम पंचमा अक्षर ही कहें। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, यहां देखिए शब्द लिखा हमने हिंदी। क्या लिखा? हिंदी। शब्द लिखा हमने गंगा। शब्द लिखा हमने दिनांक। यहां अगर हम ध्यान से देखें, देखिए अ के साथ बिंदी है, ग के साथ बिंदी है और ना के साथ बिंदी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ ये अनुस्वार तो है ही है, लेकिन जब मैं इसको पंचमा अक्षर के रूप में कन्वर्ट करूं, ध्यान रखें किसमें? पंचमा अक्षर में। तो पंचमा अक्षर में कैसे होगा? तो ध्यान रखिए कि जिस वर्ण के साथ बिंदी का प्रयोग हुआ है उसके ठीक बाद वाला वर्ण कौन सा है और उसका वर्ग कौन सा है, ज्ञात होना चाहिए। कि 5 वर्ग है हमारे पास में, क, च, ट, त, प। यहाँ देखो फ के साथ बिंदी है, बाद में वर्ण कौन सा है? द। द किस वर्ग का है? त वर्ग का। त, थ, द। तो त वर्ग का पंचमा अक्षर अगर मैं इस बिंदी को हटाता हूं मैं, तो मैं ये क्या करूंगा? पंचमा अक्षर डाल दूंगा न। तो बिंदी किसमें हो गई कन्वर्ट? पंचमा अक्षर में। उसी प्रकार देखिए गंगा, तो गंगा ये ग और ये ड और ये गा, गंगा। ठीक है। दिनांक में क का पंचमा अक्षर, ये लीजिए दी ना। ठीक है ना, पंचमा अक्षर का प्रयोग करना में, ये लीजिए पंचमा अक्षर, ये दिनांक। ये हो गया पंचमा अक्षर का प्रयोग कैसे किया। एक और एग्जांपल, जैसे शब्द है मंजू। अब मंजू में कई बार गलती देखी हमने कि मंजू का शब्द का प्रयोग करता है तो हम क्या करते हैं? म, आधा, न और जू। और वर्तनी की दृष्टि से ये क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि मंजू के अंतर्गत ज है, ज किस स्वर का है? च का, और च का पंचमा अक्षर है, ये शब्द क्या बना? मंजू। ये तो हो गया हमारा पंचमा अक्षर के रूप में। अब देखो, यदि शब्द में य, र, ल, व, श, श, ह से पहले वर्ण के साथ बिंदी प्रयुक्त होती है तो किसमें होगी? अनुस्वार ही कहेंगे। जैसे शब्द देखिए लिखा हमने संविधान। कई बार विद्यार्थी कहते हैं सर आपने तो पंचमा अक्षर का कहा था, लेकिन ध्यान रखें कि वह से पहले क्या आपका श है। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो वह आपके स्पर्श व्यंजन का है, इसका पंचमा अक्षर नहीं है। यहाँ केवल क्या? अनुस्वार का ही है। संविधान। शब्द लिखा देखो हमने संयम, देखो वह है, यह है। ठीक है ना। तो ये अब जैसे शब्द लिखा संहार, तो हमें ये ध्यान रखना है कि य, र, ल, व, श, ह से पूर्व अगर बिंदी का प्रयोग होता है तो अनुस्वार ही होगा, ना कि अनुनासिक। अब देखिए कंडीशन लेते हैं सेकंड। ये तो हो गया हमारा अनुस्वार का रूप, अयोगवाद के रूप में, पंचमाक्षर के रूप में और अनुस्वार य, र, ल, व, श, ह। अब लेते हैं अनुनासिक। अब अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु के अंतर्गत इसके 2 पॉइंट होते हैं, ध्यान रखें। जैसे कि पहला पॉइंट कि यदि सिरे रेखा पर मात्रा ना हो तब चंद्र बिंदु स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। जैसे
अगर हम देखें यहाँ पर चांद शब्द लिया, माँ, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो देखो शिरे रेखा ऊपर है, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसको स्पेस आराम से मिल रहा है, इसलिए स्वतंत्र रूप से चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा है। दूसरी चीज ले अपन सेकंड पॉइंट कि यदि शिरे रेखा पर मात्रा हो तब जगह की कमी के कारण चंद्र हट जाता है और केवल बिंदी का प्रयोग होता है, याद रहे उसे हम अनुस्वार नहीं कह सकते हैं। जैसे शब्द लिखा हमने मैं, यहां देखिए केवल बिंदी है, क्यों कि यहाँ पर शिरे रेखा ऊपर मात्रा आ गई, जगह की क्या हो गई, कमी हो गई, इस कारण यहाँ पर चंद्रमा ना लग के केवल बिंदी, लेकिन वास्तविक रूप इसमें किसका प्रयोग हुआ है, अनुनासिक का। उसी प्रकार देखिए हैं, ये देखिए ध्यान रखें एक कंडीशन और है, यदि हम एक वचन और बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में हमेशा अनुनासिक का ही प्रयोग होता है। जैसे कि लड़का एक वचन है और जैसे हम करें लड़के तो यहाँ देखिए क्या गई, बिंदी, यहाँ क्या मात्रा है, देखो यहाँ क्या अनुनासिक है। तो ये अनुस्वार का पॉइंट है और ये क्या है, अनुनासिक का। चंद्र बिंदु के दो ही रूप है, ध्यान रखें कि शिरे रेखा पर मात्रा ना हो तो जगह की कमी नहीं है, आराम से चंद्र बिंदु का प्रयोग, चांद है, माँ है। जैसे कि एक बात में इसमें पॉइंट आपको और नोटिस करवा देता हूं मैं, चंद्र बिंदु के अंतर्गत कई बार हमने देखा है कि हम केवल अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे कि ये देखिए वहां केवल बिंदी लगा के छोड़ दी, ये वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो अनुस्वार नहीं है, अनुनासिक है, हम केवल इसको चला सकते हैं। लेकिन अगर शब्द शुद्धि की बात आए तो हमें वहां के लिए चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करना पड़ेगा। वहां है, यहाँ है, ठीक है, दाएं बाएं इत्यादि, ये हो जाता हमारा टॉपिक अनुस्वार और अनुनासिक। धन्यवाद।